नेशनल चैम्बर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता द्वारा की गई। अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा उद्योगों के लिए नियम बहुत ही कड़े व अव्यवहारिक बनाए गए हैं। मानकों को पूरा करना कठिन नहीं बल्कि व्यवहारिक भी नहीं है। इस संबंध में चैम्बर द्वारा राज्य सरकार और प्रदेश सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि उद्योगों, विशेष रूप से लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नियमों में सरलीकरण किया जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। एक उद्यमी को 25 विभागों से जूझना पड़ता है। नियम अव्यवहारिक होने के कारण उनका शोषण होता है, जिसे लघु और सूक्ष्म उद्योग चलाने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मसाला उद्योग को जांच के नाम पर निशाना बनाया गया, जिसमें दशकों पूर्व से बड़ी कठिनाइयों को झेलते हुए विश्वसनीयता अर्जित करने के बाद ख्याति प्राप्त ब्रांडेड मसाले उद्योग को जांच के नाम पर उनकी विश्वसनीयता ध्वस्त की जा रही है, जिसमें मसाला एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़े उद्यमियों में रोष व्याप्त है। इस दौरान प्रेस वार्ता में चौबे जी मसाले, शिल्पा मसाले, दया मसाले, अंधा पसारी, कविता ड्राई फ्रूट, प्राचीन पेठा आदि ख्याति प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्यमी मौजूद हैं। उनके द्वारा पीड़ा व्यक्त की गई कि मसालों में कीटनाशक दवाओं की जांच प्रथम बार की गई है, जबकि मसाला उद्योग से कीटनाशक दवा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कीटनाशक और रसायन किसानों द्वारा फसल में उनकी वृद्धि और रोगों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मसाले में नहीं। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि मंडी में किसान की फसल विक्रय से पूर्व कीटनाशक व रसायन की जांच हो। मसाला उद्यमी इसमें निर्देश फंसाए जा रहे हैं। जांच के मानक दशकों पूर्व उस समय के हैं जब फसल उगाने की कीटनाशक और रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो वर्तमान में व्यवहारिक हो गए। अतः मानकों को वर्तमान समय में अनुसार व्यवहारिक बनाया जाए। सरकार हानिकारक कीटनाशकों पर फसल में इस्तेमाल करने पर रोक लगाए। मसाला उद्यमियों को हर बार जांच कराकर मसाला बेचना पूरी तरह से व्यवहारिक है, क्योंकि जांच की रिपोर्ट 1 से 1.5 महीने तक प्राप्त होती है। जब तक व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? कई मसालों में 40 से 50 वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं। हर वस्तु की 265 जांच कराने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग के पास साधन असंभव ही नहीं बल्कि पूरी तरह अव्यवहारिक है। अवगत करवाया गया कि सैंपल में 265 जांच की गई, जिसमें से 264 सही पाई और केवल एक जांच जो 0.1% के स्थान पर 0.107% है। इस मामूली अंतर के कारण किसी के विश्वसनीय ब्रांड को बदनाम किए जाना कहां तक तर्कसंगत है? हमारी व्यवस्था वास्तविक है, इसमें किसी प्रकार के कीटनाशक इस्तेमाल नहीं होता। सैंपल की जांच में आ रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? चैम्बर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने कहा कि शीघ्र ही खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ चैम्बर की बैठक की जाएगी और समस्त विसंगतियों से विभाग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा, ताकि नियमों को व्यवहारिक बनाया जाए और उद्यमियों का शोषण ना हो। जांच रिपोर्ट जो होती है, इसमें भी देखिए प्राइवेट लैब्स में पैरामीटर्स भी कभी कभी जांच रिपोर्ट भी अलग अलग आती है। ज़रूरी नहीं है कि हर लैब में हम जिसमें कराएं या जिसमें हो रही है उसमें एक ही रिपोर्ट आए। सब में अलग अलग पैरामीटर्स कभी कभी कम ज़्यादा भी आती हैं। किसी लैब में पास होती है, किसी में फेल भी हो जाती है। तो सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि इसका भी कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। देखिए, मेरा मिर्च का सैंपल लिया, जिसमें 5 पैरामीटर होते हैं। 5 पैरामीटरों में हमारा सैंपल पास आया। पेस्टिसाइड में इन्होंने जो है अनसेफ कर दिया। क्या पेस्टिसाइड एक कंपनी वाला मिलाता है? पेस्टिसाइड किसान मिलाता है, किसान छिड़काव करता है। उसमें भी समझ में आती है। साथ में लेटर लगा रहे हैं कि साहब जब तक अपना व्यापार बंद कर दीजिए अगले आदेश तक। अगला आदेश कब आएगा? क्या इंतजार करें? व्यापार पूरा बंद करने के लिए? हाँ, मिर्च का व्यापार बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके अलावा और व्यापार आप कर सकते हैं? जब मेन आइटम ही बंद हो जाएगा तो क्या व्यापार करेंगे? इसका जो सैंपल लिया गया है, अब आप लोग यहाँ नेशनल चैम्बर के पास आए, अपने अपना पक्ष रखा, क्या नेशनल चैम्बर से उम्मीद ये कर रहे हैं कि पहली बात तो पेस्टिसाइड की जांच फर्स्ट स्टेप पे किसान या किसान वाली मंडी में होनी चाहिए। भाई व्यापारी को इससे क्या, पेस्टिसाइड से कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो व्यापार बंद करने की बात है उसे ख़त्म, ये ऑर्डर वापस लेना चाहिए। आगरा के ब्रांड के मसाले पूरे देश में धूम मचाए हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब मसालों में पीछे से ही जब किसानों के द्वारा पेस्टिसाइडों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका दोष जो है मसाले जो ब्रांडेड मसाले हैं उनको दिया जा रहा है। हमारे यहाँ आज देश में ज़रूरत है कि कानूनों में संशोधन करने के लिए, क्योंकि पहले जो खेती होती थी उसमें किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आज जितनी खेती हो रही है उसमें केमिकलाइज हो रही है। तो जब पीछे से ही मसालों में केमिकल आ रहा है तो मसाला पीसने के बाद में भी निश्चित ही उसके अंदर केमिकल आएगा। और देखा जा रहा है कि व्यापारियों का नहीं, एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, जो ब्रांड अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए जी जान अपनी मेहनत कर रहे हैं
और आगरा के ब्रांड के जो मसाले हैं देश में, मैंने कहा, धूम मचा रहे हैं, उन मसालों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि दोष मसाला जो पिसाई करके अपने ब्रांड बना रहे हैं उनका नहीं है, ये दोष उनका है जो इसकी खेती कर रहे हैं। तो खेती पर ही इसका सैंपल लिए जाने चाहिए। आज की प्रेस वार्ता का मकसद जो फूड विभाग के द्वारा मसाला उद्योग में आतंक और शोषण किया जा रहा है, उसके संदर्भ में आज नेशनल चैम्बर ने ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। आगरा के प्रमुख मसाला निर्माता चौबे जी दाल मसाला, आशीष मसाले, शिल्पा मसाले, मुंशी पन्ना, अंधा पसारी, कई लोगों का, हमारे जो सम्मानीय सभी सदस्य हैं, उन लोगों की जांच के नाम पर जो सैंपलिंग ली हुई और उसमें जांच जो आई, उसमें 265 जांचों में से 264 जांच उनकी नॉर्मल और एक जांच में 0.1% जो होना चाहिए था वो 0.107 आई। और इस तरीके से मसाला उद्योग में उनका कहना है कि सब पेस्टिसाइड या केमिकल मिलाया जा रहा है। तो हमारा इन सभी मसाला उद्योग के सभी प्रमुख लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों का भी कहना है और हम लोगों का भी मानना है कि जो पेस्टिसाइड या केमिकल मिलाया जाता है या डाला जाता है, वो किसान अपनी खेती में जब उत्पादन करता है तो उस समय वो पेस्टिसाइड का अपनी फसल को कीड़ों से अपनी फसल को अच्छा उत्पाद बनाने के लिए वो उसको यूज करता है। तो इनकी ओर से कोई भी उसमें पेस्टिसाइड या केमिकल नहीं मिलाया जाता है। तो आज हमारा मकसद यही था कि सरकार से और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कि आप लोग नियमों को इस तरीके से सरलीकरण करें। जो मसाला उद्योग कुटीर उद्योग है और आगरा में इतने फेमस ब्रांड हैं जो बरसों की तपस्या और बरसों की मेहनत के बाद एक ब्रांड बन पाता है, और उसमें उनका ये कह कर के कि इन मसालों वालों के द्वारा इसमें पेस्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है, ये गलत है और इसकी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और नेशनल चैम्बर इसमें अपने फूड विभाग से भी और प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी लिखेगा और मिलेगा और इनके पक्ष को भी रखेगा कि जो केमिकल या जो भी चीज़ अगर इनके में बाई चांस निकल के आ रही है तो वो किसान के द्वारा यूज हो रही है। और हम तो सरकार से भी कहेंगे जो मंडियों में ये मसाले जब बिकने आते हैं तो आप उनको वहाँ पर चेक कराएं और चेक करा करके जब आपको ये मालूम पड़े कि ये पेस्टिसाइड उसमें है और केमिकल उसमें है तो फिर इसमें मसाला उद्योग के ऊपर ये आरोप लगाना कि ये यूज करते हैं जबकि पहले से ही चला रहा है। तो यही आज का मकसद था। प्रेस वार्ता के द्वारा हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये आवाज़ हमारी हम तो लिख ही रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा भी प्रदेश सरकार तक और लोकल प्रशासन के पास भी जाए, केंद्र सरकार के पास भी जाए। सर देखिए, ये जो पेस्टिसाइड की जांच है ये पहली बार हुई है बड़े स्तर पर और एक प्रोडक्ट की 265 जांचें की गई हैं और सभी पेस्टिसाइड्स की जांचें हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री का हम लोगों का कोई लेना देना है नहीं। उसमें भी हमारी 264 तक जांचें पास हैं, कुछ पॉइंट्स में एक आध जांच ऊपर नीचे आई है, लेकिन वो पेस्टिसाइड हमारे द्वारा नहीं मिलाया जाता। ये सारी चीज़ें किसान के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं अपने खेत में फसल के टाइम पे। तो ये जो चीज़ है ये सरकार को देखनी पड़ेगी कि किसानों को जहाँ पे ये पेस्टिसाइड मिलाए जा रहे हैं खेती के दौरान उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास ना ये मैकेनिज़्म है कि हम एक प्रोडक्ट की 265 जांचें कराएं। और ये पहली बार है ये एपिसोड हम लोगों के लिए। हमारी रूटीन जांच होती रहती है जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, दिक्कत जब ये एमडीएच मसाले में जब जांचें होती है तो उसमें कमी पाई जाती है, उसके बाद से उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है। देखिए, ये एमडीएच और एवरेस्ट में जो पेस्टिसाइड पाया गया था उसके बाद से ये ड्राइव चल रही है, ऑल इंडिया चल रही है ये ड्राइव। लेकिन ये है कि इसके बारे में हम लोग भी अनभिज्ञ हैं, हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी। और ये जो जांचें हुई हैं पूरी ये टोटली पेस्टिसाइड्स की जांचें हैं जिनकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं है, ना कभी कोई अवेयरनेस हम लोगों को भी की गई है। नहीं, कोई भी ब्रांड अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करता और ब्रांड जब बनता है तो क्वालिटी के ऊपर ही ब्रांड का स्थापना हो पाती है। और एक अरसा लगता है, कई दशक लगते हैं, कई पीढ़ियाँ लगती हैं जो कि इस मुकाम तक पहुँच पाते हैं। और लगातार 25 वर्षों से भी अधिक का समय हमें इस ब्रांड को चलाते हुए हो गया है। और रही बात जांचों की, जांच को लेकर जो अभी मिथ है, कई ऐसी लेबोरेटरियां
पे अभी इस तरीके इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो पेस्टिसाइड्स को लेके भी जांच पूर्णता से जांच कर सकें, जो कि अगर बात की जाए दिल्ली, हैदराबाद या मैसूर में ही ऐसे लैबों के पास जो इंस्ट्रूमेंट मुहैया हैं सरकार द्वारा कि इन चीज़ों की जांच इस तरीके से हो पाए। यदि व्यापारी अपनी तरफ से इस जांच को भी करवाना चाहता है, जिसका खर्चा एक जांच का करीब से मैं समझता हूँ अगर 250 पैरामीटर्स अगर वो जांच के लिए अपने सैंपल को भेजेगा तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा भी इसमें आना सुनिश्चित होगा, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन का दौर है। यह चीज़ हो पाना भी एक संभवतः हो पाना बहुत मुश्किलात का काम है। रही बात मसालों की, भारत देश जब से जाना गया है मसालों के लिए सुप्रसिद्ध भी रहा है और मसालों के लिए भी जाना गया है, और आने वाले समय भी मसालों के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ को बिल्कुल घोर अध्ययन से इस चीज़ के मैन्युफैक्चरों को जो समस्या है हमारी बात को रखेंगी और सुनेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी निष्कर्ष निकलेगा।